हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो पेपर कराया जाता है जूनियर असिस्टेंट 2023 27 अगस्त 2023 को जो पेपर आया था उसमें हिंदी में आए हुए क्वेश्चंस जो थे वो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे। 2023 का पेपर है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है। तो हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सपोर्ट करिए, तभी ऐसे ही आप लोगों के सपोर्ट में आप लोगों के लिए अलग अलग क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हिंदी में जहाँ से भी पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, एसएससी में जैसा पूछा जा रहा है, कहीं जैसे भी यूपी ट्रिपल एस सी या कहीं भी हिंदी से रिलेटेड जो भी पेपर बन रहा है, जो भी क्वेश्चन बन रहा है, वो आपको तैयारी कराई जाएगी। उसके साथ साथ दूसरी प्लेलिस्ट में आपको अन्य पेपर भी मिल जाएंगे, जैसे जीएस पोर्शन है, रीजनिंग पोर्शन है, उस पर भी काम किया जा रहा है। साइंस पोर्शन है, उसमें भी आपको एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है वैसे ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, वैसे ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए तैयारी में, और लक्ष्य की तरफ अग्रसर होकर लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? मूर्धन्य व्यंजन जहाँ पे वो व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलने में हमारी टंग जो है, जो जबान है, वो ट्विस्ट करती है, मुड़ती है। ठीक है, तो देखते हैं, वर्डों को बोलना है हमको, वर्ड सब अक्षर को बोल के ही पहचान कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, डा ढा ये अगर बोलेंगे तो हमारी जबान मुड़ रही है। ठीक है, जा झा अगर बोल रहे हैं तो हमारी जबान जो है तालू से आपकी लड़ रही है, तो ये तालु व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, पा फा ये ओष्ठ से बोले जा रहे हैं। ठीक है, पा फा देखो अगर ओठ से बोले जा रहे हैं, ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, और जा झा तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। गा घा क्या हो जाएगा? गा घा बोल के देखो तो कंठ से आवाज़ आ रही सीधा, ना ओठ का इस्तेमाल हो रहा है, न टंग कहीं स्पर्श हो रही है, टच हो रही है। तो गा घा कंठ से हो जाएगा, पा फा ओष्ठ हो जाएगा, जा झा तालव्य हो जाएगा, और डा ढा आपका मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, मूर्धा पूछा गया मूर्धन्य, तो मूर्धन्य हो जाएगा डा और ढा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? नाम धातु क्रिया एक तरीके से आपको जानना है कि नाम धातु क्रिया होती क्या है। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होती है, तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल जैसे जहाँ पे भी आ जाए, हथिया लेना, हथिया है ना, हथिया लेना, ऐसी चीज़ें आएंगी, वहाँ पे नाम धातु क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। ठीक है, तो यहाँ पे हथिया लेना आ गया, तो ये आपका नाम धातु क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिना जल्दी चली आ, बिना जल्दी चली आ। ठीक है, में विधेय विस्तार है, मतलब यहाँ पे विधेय विस्तार पूछा गया, तो यहाँ पे विधेय विस्तार कौन सा हो जाएगा? जल्दी। चली तो अगर देखा जाए तो यहाँ क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जल्दी क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है, यहाँ पे विधेय विस्तार की बात पूछी गई, तो यहाँ पे जल्दी हो जाएगा विधेय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंथ की कृति नहीं है? तो सुमित्रा नंदन की कुछ जो कृतियां हैं वो हम लोग जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन की जैसे गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, उत्तरा है, लोकायतन है, तो ये सब सुमित्रा नंदन की कृतियां हैं। उसके साथ साथ और भी कृतियां हैं, जैसे वीणा, पल्लव, स्वर्णधूलि। ठीक है, वीणा, पल्लव, स्वर्णधूलि, गुंजन, युगांत, ठीक है, उत्तरा, ये सब किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंथ की। ठीक, तो अब इसमें कौन कौन सी हैं? जैसे देखो वीणा अभी मैंने बोला, पल्लव बोला, स्वर्णधूल बोला, तो ये सुमित्रा नंदन की कृतियां हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र हमने नहीं बोला, तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसका कुरुक्षेत्र आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? संयुक्त वाक्य जहाँ दो वाक्यों का मिलन हो, और किसके माध्यम से होता है? जैसे और, बीच में क्या लगा हो, और, अथवा, किंतु, ये सब लगा होगा, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे राम आया और मोहन गया, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, राम आया और लगा है, जिससे संयुक्त हो रहा है, दो वाक्य संयुक्त हो रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, राम आया और मोहन गया, राम आया और लगा है बीच में। ठीक है, ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया। तो यहाँ से अगर देखिए तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे उसका फल कर्ता पर ही पड़े, कार्य भी कर्ता करे
ठीक है, उसका फल भी उसको कर्ता को मिले, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी एक तरीके से, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम सोता है, ठीक, एग्जाम्पल राम सोता है। इस वाक्य में क्या हो रहा है, सोने का फल जो है राम पर ही पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, राम पर ही। फल किसको मिल रहा है, राम को मिल रहा है। इसमें सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के लिए किस कारक का चिन्ह है। कारक के जो डिफरेंट चिन्ह होते हैं उनको याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के, ठीक है, क्या है, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे, संबोधन में ये होता है अष्टमी में, ठीक है, अष्टमी विभक्ति में। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा, के लिए। अभी मैंने बोला कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, जो लोग हिंदी से थोड़ा से टच में हैं उनको समझ में आसानी से आ गया होगा। जो लोग टच में बिल्कुल नहीं है वो लोग थोड़ा से बेसिक पे जाएंगे, वहाँ से आप लोग चीज़ों को समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ये होता है श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ देते हैं। देखो, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ एक अर्थ के कई अर्थ निकल कर आ रहे हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, कवि भी कहा जा रहा है, कवि व्यभिचारी और चोर तक का भी मतलब एक, तो हम लोग इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को दो पत्रों के बारे में पता होना चाहिए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिससे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। व्यवसाय के तौर पे प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र, सरकारी विभागों को लिखा जाने वाला पत्र, संपादक के नाम पर पत्र, ये सब औपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक में जैसे फैमिली मेम्बर्स को लिखा जाना, ऐसे निजी संबंधों को लिखा जाना, ये सब होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, औपचारिक पत्र नहीं है, तो यहाँ पे अनौपचारिक ढूंढ लो। अभी मैंने बताया औपचारिक जो स्कूल में प्रिंसिपल को कहीं मतलब प्रोफेशनल तौर पे अगर लिखा जाए, अगर प्रोफेशनल तौर पे लिखा जाए तो औपचारिक, और जो नॉन प्रोफेशनल जैसे माता पिता या किसी फैमिली मेम्बर को लिखा जाए वो अनौपचारिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अनौपचारिक पत्र है। तो यहाँ पे औपचारिक नहीं है पूछा गया, तो सेकंड ऑप्शन ये औपचारिक नहीं है। ये कौन सा है, अनौपचारिक है। बाकी अगर देखो विद्यालय, किसी विद्यालय को पत्र है, पुस्तक मंगवाने का पत्र है, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र है, ये सब औपचारिक पत्र है, प्रोफेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसके साथ साथ उसकी संधि लिखी हुई है। पूछा गया कौन सा गलत है। दिगंबर व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है। महाड़ों दीर्घ संधि है, सही है। महाअणो हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे महा प्लस अणो, ठीक। और हमारा नेक्स्ट है सदैव वृद्धि संधि है, बिल्कुल सही है। वनोत्सव आपका दीर्घ संधि लिखा हुआ है लेकिन ये दीर्घ नहीं है। वनोत्सव कौन सा है, गुण संधि है। वन प्लस उत्सव, वनोत्सव, ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। आपका थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु का किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर पर। किस युग्म में अशुद्धि है। यहाँ पे समास दिया गया है, शब्द दिए गए हैं, समास दिए गए हैं। मैच कर रहा हो तो सही है, नहीं मैच कर रहा है तो गलत हो जाएगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। सत सही, सत देखो यहाँ पे द्विगु समास है, द्विगु मतलब नंबर्स की बात होगी, संख्या की बात होगी, सत मतलब 7 होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष जो होगा आपका अव्यय भाव समास होता है, कर्मधारय नहीं होता, अव्यय भाव समास होता है। दाल रोटी द्वंद्व समास बिल्कुल सही, आजन्म अव्यय भाव समास बिल्कुल सही। प्रतिवर्ष जो होगा अव्यय भाव समास होगा, कर्मधारय नहीं होगा।
सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? काल पूछा गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, उत्तीर्ण हो जाती मतलब उसका टाइम निकल चुका है, भूतकाल की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, भूतकाल सब में लगा हुआ है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि हो जाती, ये मतलब इस टाइप से होता अगर क्वेश्चन, तो उसमें हेतु होता, मतलब संभावना की बात हो रही है ना यहाँ पे। अगर ये होता तो वो हो जाता, ये होता तो वो हो जाता, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। रेखांकित पद बंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो पदबंध बताना है, उस जैसा जिंदा दिल। किस जैसे? उस जैसा जिंदा दिल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। उस जैसा, किसी की अन्य पर्सन की बात हो रही है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, तो विशेषण हो जाएगा। यहाँ क्रिया की कोई बात नहीं हो रही, विशेषता की बात हो रही। उस जैसा जिंदा दिल इंसान, उस जैसा जिंदा दिल इंसान, तो विशेषता की बात हो रही है, तो विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम की बात भी नहीं है, संज्ञा की बात नहीं है, क्रिया विशेषण की भी नहीं है, तो विशेषण। क्रिया की बात हो नहीं रही यहाँ पे, कहीं पे भी क्रिया नहीं है, तो विशेषण पदबंध होगा आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? पदबंध शब्दों का समूह है जो वाक्य से स्वतंत्र होता है। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। पदबंध क्या है? पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया गया है कई सारी चीजें, जैसे प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर, श्वास कंपन के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और कुछ वर्ण दिए गए हैं, ठीक है। तो वर्ण कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। वर्ण है का अघोष है, बिल्कुल सही। पहले दो आप देखे होंगे, मतलब वो जो 25 वर्ण होते हैं, ठीक है, जिसको डिवाइड किया गया है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ के उसमें, तो कैटेगरी में। तो अगर देखा जाए तो जो स्टार्टिंग के दो होते हैं, का खा हो गया आपका अघोष हो जाएगा, का अघोष है, ठीक है। अल्प प्राण है, बिल्कुल सही है। छा अघोष महाप्राण है, तालु है। छा देखो, छा तालु से बोला जा रहा है। डा मूर्धा है, बिल्कुल सही। अल्प प्राण है, सघोष है, बिल्कुल। धा 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 अगर देखो तुम, तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है। धा कहाँ से बोला जा रहा है? धा पे देखो, दांत पे लग रहा है, टंग जो है, जवान जो है, वो धा किस पे लग रही है? दांत पे लग रहा है, तो ओष्ठ नहीं होगा। पा फा होता तो ओष्ठ होता, लेकिन यहाँ ओष्ठ धा नहीं है, धा दंत में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका धा वाला जो आंसर है, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगे, जहाँ कम रुकना है उससे अधिक रुकना होगा, तो वहां पे अर्ध विराम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? हिंदी का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, ठीक है, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, ठीक है। ये आपका सही क्रम है। तो ये सही क्रम कहाँ मिल रहा है आपको? अपभ्रंश लास्ट, वैदिक संस्कृत स्टार्टिंग। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भवन और भुवन दोनों का अर्थ बताना है हमको। भवन मतलब एक तरीके से घर हो गया, महल हो गया, ठीक है, और भुवन मतलब जगत, संसार, ये हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको? फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है। भवन मतलब महल और भुवन मतलब जगत, संसार। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विलोम शुद्ध नहीं है। औदार्य अनौदार्य बिल्कुल सही है। उत्कर्ष अपकर्ष बिल्कुल सही है। संधि समास, संधि का समास नहीं होगा, संधि का विग्रह होगा। संधि मतलब होता है जोड़ना, और विग्रह मतलब तोड़ना। तो संधि का अपोजिट जो हो जाएगा वो विग्रह हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची जो एक ऑप्शन में देखना है कि सारे पर्यायवाची उसी शब्द के हैं, ठीक है। पहला है सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? शंकर भगवान के हैं, शिव के पर्यायवाची हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका ऑप्शन पहला सही हो गया, तो दूसरी तरफ हम लोग को बढ़ना ही नहीं है।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 वाच्य आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, इसमें अकर्मक धातुओं से बनने वाला, ठीक है, पहला ऑप्शन, सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो इसमें आपका भाववाच्य होगा। ठीक है, इसमें भाववाच्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं। शब्दों के आदि में जुड़कर, देखो इसको अगर समझना चाहो, उस जगह पे अगर ऐसे टर्म आ जाए आदि, अंत, अंत तो आप समझ जाओगे, आदि मतलब प्रारंभ की बात हो रही है। अब आदि का अपोजिट क्या हो जाएगा? अंत। यहाँ से अपोजिट भी देख लो, आदि अंत, अंत हो गया आखिरी में जुड़ना, आदि मतलब प्रारंभ में जुड़ना। अगर प्रारंभ में जुड़ रहा है तो उपसर्ग हो जाएगा और अंत में जुड़ रहा है तो प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? आज हमारा संज्ञा है, सर्वनाम है? नहीं, बिल्कुल दोनों नहीं, क्रिया भी नहीं, क्रिया विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है। अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आज जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि आज ही वो काम है, आज ही हमारी बारी है, उसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऐसा पत्र लिखना है जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं, मतलब उसकी विशेषताओं, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो संज्ञा होगा नहीं, यहाँ पे विशेषण उपवाक्य होगा, क्रिया विशेषण नहीं, नहीं क्रिया प्रधान उपवाक्य नहीं, इसमें क्रिया सॉरी विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, इसमें विशेषण उपवाक्य आपका सही ऑप्शन होगा। ये आपके 25 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चन थे जो आपके यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट पेपर जो हुआ था 27 अगस्त 2023 को, ये 25 क्वेश्चन जो थे हिंदी में आए हुए थे, लेकिन टोटल क्वेश्चन 30 आए हुए थे। तो जो बाकी 5 क्वेश्चन जो थे वो कंप्रहेंशन के थे, पैराग्राफ थे, गद्यांश दिए हुए थे, उसमें से आपको पढ़ना था, उसको निकालना था। तो वो क्वेश्चन आपको खुद से देखने हैं, बाकी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये गद्यांश दिया हुआ था 2023 के पेपर में। ठीक है, ये गद्यांश आप देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 5 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। गद्यांश आपको आना चाहिए, गद्यांश के अकॉर्डिंग आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे यूपीडब्ल्यूएससी में जूनियर असिस्टेंट में 2025 में जो पेपर होने वाला है, उसमें ये 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो कंप्रहेंशन गद्यांश से 5 क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। 5 क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट में, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी हिंदी की पूरी तैयारी करवा देंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैं लाता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसके सभी के आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरा कंप्रहेंशन पढ़िएगा और इसको सॉल्व करिएगा। जो ग्रीन टिक वाला ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सर्च करके लाया जाए और आपकी तैयारी को बूस्ट किया जाए। हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ, और भी हम यूपीडब्ल्यूएससी में इसके माध्यम से जो भी पेपर हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, उसमें उससे भी हम क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस निकाल लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, इस समय कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी हम निकाल के आप लोगों के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।